नमस्कार, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। कई विद्यार्थियों के आग्रह पर हमने आज भूगोल की पहली कक्षा प्रारंभ की है। इससे पूर्व हम इतिहास की बात कर रहे थे। खैर, आज हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आइए देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत एक प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। इसकी एक प्राचीन संस्कृति है। यहाँ पे भाषाई विविधता है और भाषाई विविधता है, उसके बाद भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। तो ये इतनी सारी विविधताएं हैं को लिए हुए यह भारत एक राजनीतिक रूप से भी एक संगठित राज्य के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। तो आइए देखते हैं भौगोलिक रूप से इसका ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप भारत का मैप देख रहे हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं जो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है और फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका विस्तार है। ग्लोब पे इसकी विस्तार की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम कर रहे हैं उत्तर, नॉर्थ बात कर रहे हैं। दोनों तरफ ये नॉर्थ बात कर रहे हैं और इधर ईस्ट और इधर भी हम आपको ईस्ट कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मन में हो सकता है यह प्रश्न आए, यह नॉर्थ है, यह अगर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, या इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर अगर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होगा। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ नॉर्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब को, ठीक है, लगभग ग्लोब के जैसा हुआ, यह ग्लोब है। इस ग्लोब को दो भाग में बांटती है एक रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या फिर हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमस्फेयर, और नीचे वाले को साउथ। अगर ग्लोब पे बात करें तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, ठीक है, ये होता है। तो हम अगर ग्लोब में बात करें तो पूरे ग्लोब को एक रेखा इक्वेटर दो भाग में बांटती है, या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो उसके ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण वाले हिस्से को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत कुछ इस जगह पे है, ठीक है। भारत जो है का यह पोजीशन जो है कह सकते हैं ये इस जगह पे है। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूरे ग्लोब को देखेंगे तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, उसके अगर ऊपर जाए तो 1-1 डिग्री पर एक जो है रेखा जो खींची गई है पैरेलल लाइन, तो 1-1 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, वहां से भारत का विस्तार शुरू होता है और 37 डिग्री ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का जो क्षेत्र है, ये भारत वहां लोकेटेड है। तो इसीलिए दोनों तरफ नॉर्थ लिखा गया है। और दूसरी बात, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यह दोनों में ईस्ट ईस्ट लिखा गया। अब हम देखते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इस दोनों को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक है ना प्रधान मध्याह्न रेखा है, तो यह जो मिलाती है, तो यह भी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी दो भाग में बांटती है। एक बांटती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत का लोकेशन अगर देखें, अगर यहाँ है तो भारत कहाँ है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। तो फिर हम देखते हैं भारत यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है पूरे ग्लोब पे। तो इसीलिए दोनों तरफ आपको ईस्ट लिखा हुआ मिलता है, यानी कि भारत यहाँ गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का जो क्षेत्र है यहाँ तक समाप्त होता है। तो इसलिए ये दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे हमने जैसे देखा, यह लिखा है मैंने, इसका विस्तार कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के
33 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और फिर इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो भारत का यह एक विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं इसका आकार क्या है। इसका आकार क्या है? भारत का जो आकार है वह क्या है? 32.8 है ना, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। यानी कि यह पूरा जो विश्व का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% है केवल। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वैसे इससे पहले भारत का विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चाइना था। तो यहां देखते हैं जो विश्व का 2.4% है भूमि का भारत के पास, और क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। तो 7वां स्थान जो है रूस प्रथम स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत से बड़े कौन कौन से सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है, दूसरा है कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत है। तो यह एक क्रम है इसका। अब हम देखते हैं जो यह भारत है इसमें 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है पर कर्क रेखा भारत में साढ़े 23 डिग्री पे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत से गुजरती है। यह भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राज्य हैं गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि गुजरात यहाँ पे है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये आपको राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान। उसके बाद ये जो क्षेत्र है यह एमपी का है। फिर यहाँ पे आपको झारखंड का कुछ क्षेत्र मिलेगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मिलेगा। झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल, यह जो क्षेत्र है यह वेस्ट बंगाल का है। और फिर आगे आइएगा तो त्रिपुरा है यहाँ पे, फिर मिजोरम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कर्क रेखा है यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। गुजरात राजस्थान एमपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो यह कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है या गुजरती है, तो उसके कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें आपको चुनना होता है जो किन से गुजरती है और किन से नहीं गुजरती है। तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, जो भारत का विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है ना। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। क्षेत्रफल इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कुल यह 2.4% है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना। इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच गुजरती है। यह भारत के कई राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का लोकेशन हमने समझा दिया आपको। तो ये सारी चीजें अभी हमने देखी है। अब हम देखते हैं भारत की चौहद्दी के विषय में। ये जो मैप आपके सामने है इसमें देखते हैं जो भारत की चौहद्दी क्या है। सबसे पहले भारत के नॉर्थ उत्तर में क्या है, उत्तर में देखते हैं क्या है भारत के। नेपाल हम देख रहे हैं, नेपाल है, और क्या है, नेपाल के बाद चीन है ना, तिब्बत भी कह सकते हैं, तिब्बत है, भूटान है, ये सब भारत के उत्तर में है। और हम एक मुख्य चीज नहीं लिखे, हिमालय, हिमालयन माउंटेन है। तो भारत के उत्तर में मैंने पहले ही कहा था जो ऊपर का साइड नॉर्थ हो जाएगा, या ध्यान में रखना है डायरेक्शन, नीचे साउथ ईस्ट वेस्ट।
ऊपर का क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ में हम देखते हैं नेपाल है, उसके बाद तिब्बत है, भूटान है ना। इधर का यह क्षेत्र पूरा जो है चीन का है। और हिमालय पहाड़ यहाँ से लेकर के, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक, यानी कि लगभग 2500 किलोमीटर का है, 2400 से 2500 किलोमीटर का जो लंबाई का यह उत्तर का भारत का हिस्सा है, उसमें जो है हिमालय पहाड़ फैला हुआ है। लगभग 2500 किलोमीटर भारत की बाउंड्री, 2400 से 2500 किलोमीटर भारत की उत्तरी बाउंड्री को कवर करता है हिमालय पहाड़। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं जो भारत के उत्तर में नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान, हिमालय पहाड़। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण में क्या है। भारत के दक्षिण में देखते हैं क्या है, हिंद महासागर। और क्या है, श्रीलंका। हिंद महासागर है और श्रीलंका है। श्रीलंका यह देश है। ठीक है, तो यह देखें, भारत के इधर ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। इस साइड ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इस साइड क्या है, अरब सागर है। अरे है ना, यहाँ पे हम देखें तो अरब सागर है, अरब सागर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। उत्तर में देखा हमने, दक्षिण में हिंद महासागर है, देख रहे हैं, और फिर श्रीलंका है। आइए फिर देखते हैं हम पूरब में क्या है। पूरब, इसके पूर्व में क्या है, पूर्व यानी कि यह साइड हुआ पूर्व, जैसा कि मैंने बोला था। तो ये हम बंगाल की खाड़ी लिख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे बांग्लादेश है, जो भारत से ही, पाकिस्तान से अलग हुआ था। भारत से ही 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत दो दो भागों में मुख्य रूप से बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो यह पूर्वी पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से 1971 में भारत के सहयोग से यह अलग एक देश बना। उस देश का नाम है बंगला, है ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद जो है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्मा है, वर्मा या म्यांमार का है। उसके बाद मलाया, जावा, सुमात्रा, ये सब, थाईलैंड, ये सब द्वीप है। ठीक है, ये सब आपको पूरब है। भारत के पूरब में कह सकते हैं क्या, बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश है, वर्मा है, मलाया है, जावा है, सुमात्रा है, थाईलैंड है। इन सब देशों से हर प्राचीन काल से हमारे संबंध रहे हैं। वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी प्रारंभ की गई, जिससे इन सब देशों के साथ कैसे व्यापारिक संबंध को मजबूत किया जाए, द्विपक्षीय संबंध को, इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में हम देखते हैं ये अरब सागर है। उसके बाद हम देखते हैं यह जो क्षेत्र है, यह है पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब सागर, ये सब भारत के पश्चिम में अवस्थित है। अब हम देखते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। यह लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है। और फिर हम देखते हैं पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में यह आपको एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखा, जो है ना, भारत के उत्तर में क्या है, तो नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, चीन है, हिमालय पहाड़ है ना। दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है और श्रीलंका है। और हमने देखा पूरब में क्या है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश है, वर्मा है,
है ना, मलाया, जावा, सुमात्रा, ये सब द्वीप है। फिर आपको पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे मैंने बताया। फिर लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। फिर हम देखते हैं पूरब से पश्चिम तक क्या है, 2933 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, स्थलीय सीमा। भारत अपने कई देशों के साथ, एशिया के कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये जो सीमा साझा करता है वर्मा के साथ, तो यह जो है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसमें सबसे अधिक सीमा ये बांग्लादेश के साथ साझा करती है। और तटीय सीमा, अगर मतलब भूमि भूमि का तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा जो है, ये जो है 6,100 किलोमीटर है। कितना है, 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि का तटीय सीमा। ठीक है। और उसके बाद द्वीप, अगर हम ये यहाँ पे जोड़ दें, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, तो इसको, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को, दमन द्वीप को, है ना, लक्षद्वीप को, दमन द्वीप को, दादर नागर हवेली को, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यह इसकी कुल जो है लंबाई जो है, द्वीपीय सीमा जो है, जब स्थलीय से जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा रेखा, और फिर हम अगर द्वीप को भी जोड़ देते हैं तो 7,516 किलोमीटर हो जाता है। यानी तटीय सीमा वैसे 167 किलोमीटर, अगर ऐसा स्पष्ट पूछा जाए तो अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा तो 167 किलोमीटर, अगर द्वीप को भी ऐड कर दिया जाए तो यह 7,516 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी। तो अभी इस पूरे क्लास के दौरान हमने भारत की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में बात की, जिसमें हमने देखा कि इसका आकार क्या है, इसकी स्थिति क्या है ग्लोब पर भारत की, और इसका विस्तार क्या है, और फिर इसके साथ इसकी स्थलीय सीमा क्या है, तटीय सीमा क्या है, और इसके भारत के है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, इसकी पूरी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है ना, पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। एक चीज और हम देखते हैं जो कई बार एग्जाम में रहता है, सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इस तरीके से सार्क, सार्क देश का हम लोग नाम सुनते हैं। सार्क जो है एक समूह है, संगठन है। तो इसमें कौन कौन से देश, है ना, भारत के पड़ोसी देशों के साथ एक संबंध बना करके, मतलब एक संगठन बनाया है जो इस रीजनल कॉपरेशन के लिए, इस क्षेत्रीय जो है सहयोग की दृष्टि से, जिसमें अगर हम कहें तो पाकिस्तान है, कौन कौन सा इसका सदस्य, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है, मालदीव, ये सारे देश, सॉरी मालदीव है, नेपाल भी है, नेपाल, ये सारे देश इसके सदस्य, यानी कि वर्मा और आपको चीन, ये दो इसके सदस्य नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल, ये इस सार्क के सदस्य हैं, जो एक रीजन कॉपरेशन के लिए यह एक क्षेत्रीय उत्थान की दृष्टि से यह संगठन बनाया गया है। और भी इसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जो एक बैंक बनाया जाए, इसको सहयोग के लिए आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अंत में, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, एक मोटिवेशनल लाइन, उसके तहत आज, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यमो समूह बंधुरि कृत्वा नाव सीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। तो आइए इससे उभरे और फिर लगातार जो है अपने मन की जो यह जड़ता है उससे आगे बढ़े और परिश्रम करने के लिए, सफल होने के लिए लगातार परिश्रम करते रहें। धन्यवाद। इससे पहले मैं 3S की बात करूं, सब्सक्राइब, शेयर एंड सजेस्ट मी। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी खामी नजर आती है तो उसे सजेस्ट करें। धन्यवाद।